नमस्कार, गुड इवनिंग। आई एम अनुकूल, आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। So in today's session, mastery session, I'd like to talk about the regions of failure. मनुष्य की असफलता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, that we are going to discuss today. And I'm going to talk in detail. So जो भी बराबर फेल कर रहे हैं, हमेशा फेल कर रहे हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। यू मस्ट सी टिल द एंड। इसको आखिरी तक देखें और अपने आप को इवैल्यूएट करें कि वेयर यू आर लैकिंग। दिस इज पीपल्स वर्ल्ड। हमें यहां जानवरों के साथ नहीं जीना है, हमें यहां पेड़ पौधों के साथ नहीं जीना है। और पीपल्स वर्ल्ड का मतलब होता है पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है। हमें पहाड़ पे जाके नहीं बैठना है, हमें हिमालय की तराई में जाके नहीं बैठना है, हमें पहाड़ों पे मेडिटेशन के लिए नहीं जाना है। चाहे वो घर हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो ऑफिस हो, जहां भी जाएंगे केवल हमें आदमी ही आदमी मिलेंगे। रिश्ते बदल सकते हैं। सो पहली चीज जो फेलियर में मनुष्य के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट पुअर पीपल्स स्किल। हम एक दूसरे के साथ कैसे संबंध बनाना है, कैसे रिलेशनशिप डेवलप करना है, कैसे बात करना है, हम इस पर ध्यान नहीं देते। हम पढ़ने में बहुत ध्यान देते हैं। आप देखें जरा पेरेंट को अपने बच्चे से बात करते हुए। मैथमेटिक्स में कितना नंबर आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंट नंबर आया, बाकी सारी चीजों में कितने नंबर आए, परसेंटेज आए, दैट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पेरेंट। बट वो कैसे प्रेजेंट करता है अपने आप को, कैसे बोलता है, कैसे अपने आप को दिखाता है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मार्केट में हम जाएंगे तो ये मैथमेटिक्स, हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस काम नहीं करती, हमारी सोशल इंटेलिजेंस बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बार बार सुनता हूं, आपने भी बहुत बार सुना होगा, अरे उस बच्चे का उस इंटरव्यू में हो गया, तेरे को पता है मैंने तो बड़ा अच्छा नंबर लाया था, लेकिन यार इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा कोई रिश्तेदार वहां नहीं था ना, वहां बड़ी पॉलिटिक्स है। आपने ये बार बार सुना होगा और ये हर फेल्यूर के मुंह से सुना होगा। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स माय डियर फ्रेंड, दिस इज रिलेशनशिप एंड दिस इज अ लर्नेबल स्किल। कि हम एक अनजाने आदमी के साथ 5 मिनट में कैसे दोस्त बन सकते हैं, ये सीखना पड़ता है। बचपन से हम इसको सीख के नहीं आते। धीरे 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 समाज में हम जब जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो ये स्किल को डेवलप करना पड़ता है। सो दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट फेवर, दिस इज सिंपल पर्सन रिलेशनशिप, दिस इज सिंपल पीपल्स रिलेशनशिप। मैं छोटी सी बात अगर कहूं तो आपको समझ में आएगा कि इस पीपल रिलेशनशिप में क्या क्या आ जाती है चीज़ें। मेरा बेटा इंटरव्यू देने जा रहा था एक बहुत बड़ी कंपनी का। मैंने देखा वो एकदम सज संवर रहा है, परफ्यूम लगा रहा है, वो टाई वाई एकदम नई सी, पैंट नया, पूरा ब्लेजर नया, शर्ट नया। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो भाई, फिल्म की शूटिंग में जा रहे हो? उसने कहा नो डैड, यू डोंट नो, आई हैव टू फेस एन इंटरव्यू टुडे, इट इज़ अ फाइनल इंटरव्यू डैड। मैंने कहा बेटा, इंटरव्यू जो तुम्हें ले रहा है उसके बारे में कुछ आइडिया है तुम्हें, कि वो कैसा है, उसकी उम्र क्या है, वो कैसे कपड़े पहनता है, हैव यू नोटिस्ड इट? उसने कहा डैड, ही इज अराउंड 35-40 एंड ही डजंट वियर टाइज एंड ही इज वेरी कैजुअल। हमने कहा तू जा रहा है बंथन के शाहरुख खान बन के, तुझे मालूम कि आदमी एक दूसरे को कैसे देखता है, उसके बारे में कैसे परसीव करता है? डू यू नो यू आर एन MBA? बोला नो डैड। हमने कहा ये टाई खोल दे और पुरानी वाली टाई पहन ले, शर्ट भी पुराना वाला पहन ले, आयरन किया हुआ, और ये जो ब्लेजर है इसको तो उतार ही दे और परफ्यूम लगा के मत जा। बोला नो डैड, यू आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड एटीट्यूड, इट इज अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। मैंने कहा ओके जी, ऑल द बेस्ट, यू गो, रात में मिलना। रात में वो आया तो उसने कहा डैड यू आर राइट, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ डैड, दो आई परफॉर्म्ड वेरी वेल, माई प्रेजेंटेशन वॉज बेस्ट, बट आई कुड नॉट गेट सिलेक्शन।
और एक ऐसे बच्चे का सिलेक्शन हुआ डैड जिसने टाई नहीं पहना था और जो बड़ा एवरेज लुकिंग था। डैड, हिज प्रेजेंटेशन वाज आल्सो नॉट वेरी गुड बट ही गॉट सिलेक्टेड। हमने कहा दैट इज पीपल्स स्किल दैट यू मस्ट लर्न। कहाँ मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है, कहाँ मुझे सुनना है, कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ मुझे चुप रहना है, दिस ऑल कम्स अंडर द पीपल स्किल। ये अगर हम नहीं सीखते हैं तो चाहे मैं 100 में 100 नंबर लेके आऊं, चाहे मैं बहुत स्मार्ट दिखने में हूं, लेकिन मैं बहुत ज़िंदगी के जितने इंटरव्यूज़ हैं, जितने ही बड़े बड़े रिलेशनशिप हैं, हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए फर्स्ट थिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर हम सही में जीतना चाहते हैं, तो दैट इज़ पीपल्स स्किल। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% पीपल दे डोंट गिव वेटेज टू दिस सोशल इंटेलिजेंस। इसीलिए देखिए चारों तरफ कितनी मारामारी पची हुई। इवन आप सोशल मीडिया पे जाएं, दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। गाली गलौज, मार पीट, यही सब हो रहा है चारों तरफ। वी डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इवन ऑन सोशल मीडिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें अपने आप को बेचना है तो हमारी अपनी पर्सनालिटी, अपनी कैरेक्टर, ये कैसे पता चलेगा? केवल कपड़े से नहीं पता चलेगा, हमारे शब्दों से पता चलेगा, हमारे बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा, हमारे रिटन टेक्स्ट से पता चलेगा। सो प्लीज बी केयरफुल। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है फेलियर का, दैट इज आवर नेगेटिव एटीट्यूड। एक छोटी सी मैं कहानी बताऊं तो आपको समझ में आ जाए। एंड दिस नेगेटिव एटीट्यूड, एक आदमी ज्योतिषी के पास गया और उसने अपने भाग्य के बारे में पूछा कि बाबा मेरी जिंदगी में क्या है, जरा मेरा हाथ देख के बताओ। गुरुजी ने कहा कि 30 साल तक तो बहुत कष्ट है बच्चा, 30 साल तक तो तुम्हारी जिंदगी नरक है। उसने कहा अच्छा बाबा 30 साल के बाद? बोला उसके बाद क्या, 30 साल तक नरक में जीने की आदत हो जाएगी, उसके बाद तो जिंदगी ठीक ही ठाक है। This is the reason that many people don't understand the attitude. हम 30 साल तक दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों की क्रिटिसाइज करते हैं, हम नरक बना लेते हैं अपनी जिंदगी, और अब उसी नरक में जीने की आदत हो जाती है और हम सोचते रहते हैं कि मेरा कल अच्छा हो जाएगा, मेरा कल अच्छा हो जाएगा। कभी नहीं अच्छा हो सकता। वाई? बिकॉज वो जो निगेटिविटी है, वो जो आदतें हैं, वो जो हैबिट्स है, वो हमारे सबकॉन्शियस में चली गई हैं। अब हम उसके गुलाम हो चुके हैं। अब हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते। That is very simple. तो we have to be very careful about attitudes. नेगेटिव एटीट्यूड से बच के रहने का है, नेगेटिव लोगों से बच के रहने का है, नेगेटिव टेक्स्ट से बच के रहने का है। ये नेगेटिव एटीट्यूड कब आपको आपका घर बना लेगी आपके मन में, आपके ब्रेन में, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए गांधी ने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, क्योंकि वो जानते थे कि मनुष्य कभी भी इसकी गिरफ्त में आ सकता है। अच्छे अच्छे लोग शराब पीने लगते हैं, अच्छे अच्छे लोग ड्रग लेने लगते हैं, और बहुत सक्सेसफुल लोग जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते आत्महत्या कर लेते हैं। आओ, ये एक दिन में नहीं होता। दिस इज अ प्रोसेस। सो अगर हमें जीतना है, अगर इस जिंदगी में बहुत ऊंचाई पे जाना है, तो एटीट्यूड पे ध्यान, और वो भी नेगेटिव एटीट्यूड पे। जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं बच्चों को देखता हूं कि विराट कोहली को देख लिया और बोला कि मैं तो क्रिकेटर बनूंगा। मैं बहुत दुख में आ जाता हूं जब कोई सुशांत सिंह राजपूत को देख के और शाहरुख खान को देख के बोलता है नहीं जी मैं तो फिल्म एक्टर हूं। वो उसी तरह की स्टाइल शुरू हो जाती। कोई नरेंद्र मोदी को देख के कि अरे यार ये कितना बड़ा आदमी है, एंड ही स्टार्ट रादर कॉपिंग नरेंद्र मोदी। आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, अगर आपने अपने बारे में जाना है कि नहीं जी मैं सही में हूं क्या वो, तो उसके लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपना इंटरेस्ट, अपनी वैल्यू सिस्टम, अपनी बिलीफ सिस्टम, इन सबको ध्यान में रख के तब हमें आगे बढ़ना है, तभी जाके हम जीतेंगे। नहीं तो होगा क्या, हम मेहनत तो बहुत करेंगे, हम बहुत चीज
करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिजल्ट जीरो होगा। बिकॉज हमें जहां जाना है, जिस रोड पे जाना है, जिस जगह जाना है, उसके बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को जानता ही नहीं। मैं तो दूसरों को देख के नकल कर रहा हूं। तो नकलची लोगों को सफलता नहीं मिलती। एक बात हमेशा याद रखें, अमिताभ बच्चन जैसा दूसरा कोई सुपरस्टार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन की नकल सारे लोग करते हैं, तो नकलची सुपरस्टार नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जैसा दूसरा कोई नरेंद्र मोदी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नकल कर रहे हैं, डुप्लीकेट्स हैं। तो डुप्लीकेट्स कैन नॉट बिकम सुपरस्टार्स। ओरिजिनल बनने के लिए हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। दूसरा सचिन नहीं हो सकता, दूसरा विराट नहीं हो सकता, दूसरा धोनी नहीं हो सकता। इसलिए हमें दूसरा नहीं बनना है, हमें पहला बनना है। तो हमें अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं जब ट्रेनिंग लेता हूं, मैं वर्कशॉप लेता हूं, तो इस पे सबसे ज्यादा समय देता हूं। और इसके लिए अभी बहुत साइंटिफिक चीजें अवेलेबल है, DMIT है। हम कैसे अपने आप को जानें कि हमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब फिंगर बेस्ड टेस्ट आ चुकी है, बहुत सारी चीजें, साइकोमेट्रिक टेस्ट आ चुकी हैं कि हम अगर बहुत पहले ही अपने आप को जान लें कि मेरे में स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, तो आगे चल के बहुत सारी परेशानियों से हम बच सकते हैं, लाखों रुपयों के नुकसान से बच सकते हैं, इवन मैं तो बोलूं अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। इसलिए मैं जब वर्कशॉप लेता हूं तो आई ऑलवेज गिव प्रायोरिटी ऑन knowing what I am, because until unless I am not knowing myself, how can I make my foundations? So that is very important, and that's why majority of people fail in life. The fourth thing that is very important, focus की कमी, ध्यान ही नहीं है। एक आदमी एक फूल वाले के दुकान के पास गया और उस फूल वाले के दुकान पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वो शहर का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी था। उसको अपनी बेटी के शादी के लिए मंडप का ऑर्डर देना था। वो जो स्टाफ काम कर रहा था, वो एक साथ सबको डील कर रहा था। वो सबकी सुन भी रहा था, कोई पैसे भी ले रहा था, उसका ऑर्डर भी नोट कर रहा था। इस आदमी ने भी अपना ऑर्डर बेटी का लिखवा दिया कि भाई इस दिन यहाँ पे आके मंडप बनाना है, ये एडवांस लीजिए, एड्रेस दे दिया। जब वो वहां पहुंचा शादी के दिन देखने के लिए, सुबह सुबह कि मेरी बेटी का मंडप बन के शाम की शादी के लिए तैयार होगा, तो ही वॉज सरप्राइज्ड। उस पर कॉन्डोलेंस मैसेज लिखा हुआ था कि यहां कोई मर गया है और उस मरने की सभा है। नहीं समझे आप? उस आदमी ने सब आदमी का काम एक साथ करना चाहा, उस आदमी ने सब आदमी का काम एक ही साथ किया, तो मरने का काम शादी में, शादी का काम मरने में। सो दिस इज कॉल्ड द रियल प्रॉब्लम। हम सब काम एक साथ करना चाहते हैं। अरे एक काम पहले एक आदमी को डील किया, फिर दूसरा आदमी, फिर तीसरा आदमी। यू हैव टाइम, यही काम मुझे करना है, तो फिर मुझे इसमें एक्सपर्टाइज लेना पड़ेगा। इसलिए फोकस। जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो जिंदगी में सबसे फोकस्ड लोग थे। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, बिना फोकस के, अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित किए बिना हम अपनी जिंदगी में केवल दुर्घटना ही करेंगे। इसलिए देखिएगा चारों तरफ रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाईवेज पे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जिंदगी में भी एक तरह का रोड है। 70 साल की जिंदगी हमें ट्रैवल करना है। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना जरूर है। मैं अपनी जिंदगी में दुर्घटना फेस कर चुका हूं, करोड़ों का नुकसान फेस कर चुका हूं, बिकॉज आई लॉस्ट द फोकस फॉर वन मोमेंट, बिकॉज आई कुड नॉट मेक माई सेल्फ डिसिप्लिन्ड एनफ एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग। सो आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज वर्क ऑन द फोकस। इसके लिए मेडिटेटिव बनना पड़ेगा। द नेक्स्ट बिगर पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज शॉर्टकट माइंडसेट। हम हमेशा रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग माइंडसेट। आपको मालूम 27 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहा, तब जाके वो प्रेसिडेंट बना। आपको मालूम गांधी को कितने पापड़ बेलने पड़े। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मदर टेरेसा को क्या करना पड़ा। अब्राहम लिंकन पूरी जिंदगी फेल होता रहा, तब जाके प्रेसिडेंट बना। हम रातों रात नहीं बन सकते। और जो आदमी रातों रात बनने के ख्वाब देख रहा है, वो रातों रात नीचे जमीन के अंदर गिरने के भी ख्वाब उसको पहले से देख लेने चाहिए, बिकॉज इट विल बी शॉर्ट लिव्ड। शॉर्टकट कैन बिकम अ वेरी लॉन्ग कट इन लाइफ। इसलिए नेवर आप प्रोसेस पे काम करें। इट मे टेक होल लाइफ, नो वरी। ड्रीम क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, और फिर प्रोसेस पे ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट वन, दैट
अपने टैलेंट पे बहुत लोगों को ज्यादा भरोसा होता है, इसलिए टैलेंटेड लोग जो हैं वो कुछ नहीं करते। टैलेंट के साथ वेरी स्ट्रांग वर्क एथिक्स होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। अगर ये तीनों एक साथ मिलते हैं तब सफलता निश्चित है। लेकिन जितने टैलेंटेड लोग हों उनके पास वर्क एथिक्स ही नहीं होती। अरे मैं कर लूंगा ना माँ, आप बहुत परेशान होती है, पापा मैं कर लूंगा, आई एम वेरी टैलेंटेड पर्सन। Talented person doesn't do anything. It is the only hard-working people. It is the only hard-working people with ethics, with a principle, with patience, with knowledge. They can succeed in life. इसलिए प्लीज अपने टैलेंट पे बहुत भरोसा नहीं, हार्ड वर्क। अगर टैलेंट है तो वेरी गुड, यू आर लकी दैट गॉड हैज गिवन यू टैलेंट, but you have to work on your discipline part, your perseverance part, your patience part. Then only you can think of success. Last but not the least, that is no goal. मैं जितने लोगों से मिला हूं, अभी तक 6 लाख बच्चों से मिल चुका हूं, टीचर्स से मिल चुका हूं, पेरेंट्स से मिल चुका हूं, 90% बच्चों के पास, 90% लोगों के पास कोई रियलिस्टिक गोल नहीं है। उनको जाना कहाँ है ये पता ही नहीं। अब आप किसी ट्रेन में जाना चाहते हैं, आप दिल्ली जाना चाहते हैं या बम्बई जाना चाहते हैं या बनारस जाना चाहते हैं, आप स्टेशन पे जाइए तो पहले ही वो पूछेगा भाई जी कहाँ का टिकट दूं, और आप बोलेगा कि कहीं का दे दो, तो क्या वो दे पाएगा? तो आपकी जिंदगी में एक गोल तो होना चाहिए और इस सबकॉन्शियस में वो फीड होना चाहिए, तब जाके ये बॉडी, तब जाके ये पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए तैयार होता है। मैं जब जाऊंगा किसी से बात करने तब भी मेरे पास गोल होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, सर मेरी मदद कर दें, सर मुझे इसकी ज़रूरत है प्लीज़ मदद कर दें। अगर मैं किसी से मदद भी मांगता हूं तब भी वो पूछेगा भाई क्या करना है बताना। बट अगर हम बोलते हैं कि नहीं सर पता नहीं क्या करना है, सर मुझे मालूम नहीं, तो कैन आई गेट हेल्प? आई हैव डाउट्स, नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हमें सफल होना है तो इन पॉइंट्स पे बहुत सिंसियरली ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे मैं 3 दिन का वॉक्स लेता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ स्कूलों में, कॉलेजेस में। मैं अभी ऑनलाइन वर्कशॉप ले रहा हूँ, सेशन ले रहा हूँ सेल्फ मास्टरी का। जिसे भी ऑनलाइन सेशन मेरे साथ अटेंड करना है फॉर सेल्फ मास्टरी, यू कैन रजिस्टर योर नेम। Those who are willing to buy my book, I have written a book, I love myself, self mastery book, जिसमें हम कैसे सफल हो, कैसे अपने आप को मास्टर बनाएं, एवरीथिंग आई हैव रिटन अ 60 days प्रोग्राम के अनुसार कि रोज़ हमें क्या करना है। सो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मैं क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के जाता हूँ कि आपने भी कहीं फेलियर की तैयारी तो नहीं कर ली है? जरा मुड़ के देखें अपने आप को। धन्यवाद।